कि हमने जैसे आज नहाए खाए किया, कल खड़ना पड़ा और हमारे साथ दिक्कत हो गई, तो अब हम क्या करें, बीच में हैं। हम तो सब कर चुके हैं, लेकिन हम ये अब अर्घ नहीं दे सकते, पानी में नहीं जा सकते। तो अब इसके लिए अब मेरा अगर कोई कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो हमारे समझ से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा अपशगुन हो जाता है ये। लखनऊ में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। घाटों पर जगह जगह सफाई की जा रही है और बेदियां भी बनवाई जा रही हैं। हम आपको आयोजकों से बात कराएंगे, साथ ही जानेंगे कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इसको किस हालत में नहीं करना चाहिए। इसमें विशेष हम कर रहे हैं, मुझे हो गया 12 साल हो गया। मैं 12 साल से कर रही हूँ और मैंने ऐसे ही मम्मी करती थी, तो मैं बिहार की हूँ, शादी मेरा यूपी में हुआ है, कानपुर में। तो ये था कि मम्मी करती थी तो मुझे बड़ा शौक था, क्रेज़ था। क्यों था? क्योंकि साक्षात एक यही ऐसा पर्व है जो हम सूर्य देव को देख पाते हैं। भगवान मुझे साक्षात दिखते हैं और मैं तो उनकी प्रतिमा बनी है कि ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, लेकिन सूर्य देव जो छठ पूजा करते हैं इन्हीं की होती है, नदी की होती है, जो हम जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी वजह से मेन चीज़ तो इसमें यही है कि आप भगवान को साक्षात देख सकते हो। और परहेज़ करने वाली बात क्या है कि इसमें क्या है कि आपने अगर व्रत किया है, आप अगर नमक भी टच कर रहे हो तो आप नहा के ही सूप और दौरा छू सकते हो। अगर आपने ऐसे, इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप गलती से भी गलती कर सको। और त्योहारों में तो कोई बात नहीं, लास्ट में पूजा करके हम क्षमा मांगते हैं। इसमें आप खुद कोशिश करिए कि आप गलती कर ही नहीं। छोटे बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखिए, क्योंकि वो गलती करेंगे छोटे बच्चे। आप उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखिए कि भैया इनका कमरा अलग बना दीजिए कि उसमें पूजा पाठ है, बच्चे इंटर नहीं करेंगे। हमने इसी तरह अपने घर में बना रखा है। मंदिर का इतना बड़ा है कि हम बाहर से गेट लगा देते हैं, अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। बच्चे ठेकुआ खाने की जिद करते हैं तो क्या करें बेटा, 2 दिन वेट करिए, क्योंकि खुशबुएं जब बनती है तो पूरे घर में वो रहता है, तो उसके वजह से मम्मी ये ठेकुआ मिलेगा ना। मैम, जैसे बाय चांस कभी दिक्कत आ जाए, हम हर महिलाओं को एक दिक्कत होती है, हर महीने को। हाँ, नहीं तो उस हालत में कैसे क्या नहीं, आप उस करते साल में तो, उस हालत में तो हम नहीं कर सकते हैं, व्रत ही नहीं क्योंकि कर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप व्रत कर भी रहे हो तो दूर रहो, और कोई है ऐसा आपका घर में सक्षम जो आपके सूप का अर्घ दे सके। हाँ, अगर मान लीजिए बीच में ऐसा कुछ हो गया कि हमने जैसे आज नहाए खाए किया, कल खड़ना पड़ा और हमारे साथ दिक्कत हो गई, तो अब हम क्या करें, बीच में हैं। तो इसकी जगह पे आप कोशिश करो कि जो नियर बाय आपके कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि मेरा सूप का आप अर्घ दे दीजिए। हम तो सब कर चुके हैं, लेकिन हम ये अब अर्घ नहीं दे सकते, पानी में नहीं जा सकते। तो अब इसके लिए अब मेरा अगर कोई कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो हमारे समझ से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा अपशगुन हो जाता है ये। अब टच नहीं करना चाहिए। और त्योहारों में तो 3rd डे में हमको परमिशन होता है कि हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इनके में नहीं कर सकते, सूर्य देव की पूजा नहीं कर तो सकते। कहते तो प्रकृति का देन है, नहीं, वो बाय देन चांस है, देन है, सही बात है, नेचुरल है ये चीज़, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी आपकी इच्छा खुद से नहीं करेगी ना कि मैं कैसे टच करूँ, आपकी इच्छा ही नहीं करेगी, लेकिन आप पूजा को पूजे नहीं छोड़ सकते। तो अब नियर बाय किसी से रिक्वेस्ट करिए, कोई ना कोई ज़रूर कर रहा होता है। हमारे ही फ्लोर पे आपको 2-3 लोग मिल जाएँगे, तो उनसे रिक्वेस्ट, हाँ, रिक्वेस्ट कर लो कि बस ये मेरा सूप ले लीजिए आप, अर्घ दे के हमको दे दीजिएगा, बस इतना। वही माँ पूरी, हाँ, जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे आप, जिसका नॉर्मल आपका जो भी फ्लो वे चल रहा है, बस वैसे ही चलेगा। 17 तारीख से ये जो छठ का पर्व है, महापर्व शुरू हो रहा है, क्या तैयारी है, क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, इसका कितना योगदान है? देखिए, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के तरफ से हमने इसकी न्यू 22 अक्टूबर 1984 में रखा था और 4 आदमी से शुरुआत किया था। उसमें लखनऊ की आबादी 13 लाख की थी। आज लखनऊ की आबादी 60 लाख से ऊपर हो चुकी है और 60 लाख में लगभग 14-15 लाख लोग पूर्विया हैं जो छठ की पूजा करने जा रहे हैं। ये मेरा 39वां जो है छठ पूजा है और इस छठ घाट पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते थे। ये जो रिवर फ्रंट बना है, बाद में थोड़ा जगह कम हो गया, लेकिन आप देख रही हैं कि यहाँ पूरे साल में जब छठ पूजा आता है तो 2 महीना से मेरे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के सभी जो मेरे कार्यकर्ता लोग हैं और सरकार का बहुत सहयोग मिलता है। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार मेरे इस छठ घाट पर उपस्थित होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और उन्होंने 22 अक्टूबर सन 2022 में उन्होंने ये आदेश किया है कि छठ पूजा को भव्य तरीके से और दिव्य तरीके से मनाई जाए, पूरे प्रदेश में मनाई जाए और हर जिले में
डीएम और एसपी के नेतृत्व में वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ढिलाई न हो, कोई कमी न रह जाए, सारी व्यवस्था भव्य तरीके से किया जाए। और उन्होंने छठ पर छुट्टी भी घोषित किया था, तो ये लक्ष्मण मेला मैदान में वो स्वयं उपस्थित रहेंगे। 19 तारीख को 3 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और जैसे सूर्य भगवान 20 को उदयमान होंगे, उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। 150 भोजपुरी के कलाकार आ रहे हैं। इंदु सोनाली, पंकज केसरी से लेके तमाम ऐसे अच्छे कलाकार हैं जो यहाँ पर रात भर गाना बजाना चलेगा और रात भर यहाँ लाखों की संख्या में लोग रात भर यहाँ रहते हैं, रात भर भजन पूजन चलता है। तो ये भव्य और दिव्य तरीके से कार्यक्रम का जो भोजपुरी का द्वारा आयोजित किया जाता है पूरे देश में, और हमारे जहाँ पर भी कमेटी है, महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके उत्तराखंड से लेके सभी प्रदेशों में, तो सभी लोग वहाँ लगे हुए हैं। और चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं यहाँ पर मुख्य पूजा के रूप में मेरे आयोजन जो है इसका कमान मैं देखता हूँ। यहाँ पर आप देखे होंगे ये पानी जो है को साफ़ सुथरा किया जा रहा है। इसमें ब्लीचिंग डाला गया है, चूना डाला गया है ताकि पानी साफ़ हो। इसको जाल डाल के इसकी साफ़ की जा रही है। इसमें नाव लगे हैं। यहाँ रास्ते को जो छठ पूजा करने वाले लोग आएंगे, वन वे किया गया है कि एक तरफ से लोग आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। 14 लाख की आबादी लखनऊ में जो पूर्वांचल की है, एक तरफ से लोग आएंगे, दूसरी तरफ से जाएंगे, कोई रास्ता जाम न हो। तो आप समझिए कि 1 महीना से पूरे शासन प्रशासन की तरफ से हम लोग मिलते हैं और पूरी इसकी तैयारी चल रही है। अब ये तैयारी बिल्कुल अंतिम दौर में है और 17 को खाए नहाए मतलब कि उस दिन साफ सफाई, और खरना मतलब उपवास। तो 18 को खरना है, 17 को खाए नहाए, 18 को खरना, 19 को मुख्य पूजा और 20 को जैसे सूर्य भगवान हमारे उदयमान होंगे, उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि लाखों की संख्या में इस घाट पे देखा जाए बहुत सी पब्लिक रहती है, सब छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए, महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो पूरे जनता की सुरक्षा के लिए बिल्कुल बहुत ही उनकी मुख्य उनका उद्देश्य रहता है, टॉप प्रायोरिटी रहती है, जिसको अंग्रेजी में टॉप प्रायोरिटी कहिए। और महाराज जी स्वयं यहाँ उपस्थित रहते हैं और उन्होंने कई बार इसकी समीक्षा भी कर चुके हैं छठ पूजा की। और चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में और प्रमुख सचिव गृह के जो है संजय प्रसाद जी भी इसकी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। रात भर यानी 18, 19, 20 3 दिन सारे पुलिस जो है हाई अलर्ट पर रहेंगे। यहाँ रात भर जो है ड्यूटी रहेगी। पूरे शहर में पुलिस वाले जो है यहाँ घूमेंगे, क्योंकि रात भर आना जाना लगा रहता है। लोग यहाँ आएंगे, पूजा करने के बाद 6-7 बजे फिर घर जाते हैं, वहाँ पूजा होता है, फिर 4 बजे भोर में फिर लोग आते हैं। तो यहाँ पर उस दिन जो है 24 घंटा के लिए पुलिस एकदम हाई अलर्ट पर रहेगी, किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना न होने पावे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश को उन्होंने भय मुक्त ही बना ही दिया है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई दूंगा कि छठ पर उन्होंने छुट्टी भी घोषित किया था। और बड़ी ही ये हर त्यौहार को, दिवाली, होली, छठ जो भी हो रहा है, इसको भव्य और अच्छा तरीके से मनाने के लिए और पूरे लगातार वो मॉनिटरिंग करते हैं। और छठ पूजा के पर तो विशेष तौर, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का भी इस पर विशेष ध्यान रहता है। वो तो कहते हैं कि जो बिहारी और पूर्वांचल लोग हैं, सारे लोग उगते सूर्य को देते हैं। बिहारी और पूर्वांचल लोग डूबते हुए और उगते हुए दोनों को सूर्य को जो है वो देते हैं। यह एक बिहार का ये त्यौहार पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये ग्लोबल हो चुका है। पूरे दुनिया में लगभग 82 से 85 देशों में पिछले बार छठ की पूजा मनाई गई है। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी लाखों की संख्या में पूर्विया लोग हैं। और गिरमिटिया मजदूर हमारे मॉरिशस में गए। मॉरिशस में तो गंगा तालाब बनाया गया है, जो बनारस से पानी लेके जाके उसको वहाँ पर छठ की पूजा होती है। तो छठ की पूजा ये भगवान सूर्य की पूजा है, और भगवान सूर्य साक्षात दिखाई देते हैं। इनकी पूजा करने से आदमी स्वस्थ और दीर्घायु होता है। तो सभी लोग इसकी पूजा करते हैं, और कोई ऐसा ये नहीं है कि केवल ये हिंदू ही करे। इसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी लोग हैं, भगवान सूर्य सबको बराबर देखते हैं। उन्होंने किसी को बांटा नहीं है, गरीब अमीर सबके लिए वो बराबर हैं। और यह छठ पूजा जो है ना, एक समरसता का भी एक त्यौहार है। वो कोई कितना हो बड़ा हो, वो भी पानी में खड़ा होता है, बगल में एक जो है मजदूरा भी खड़ा होता है, और सारे परिवार एक साथ भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो यह एक त्यौहार समरसता का भी त्यौहार है, एक दोस्ती का भी त्यौहार है, और एक ऊर्जा प्राप्त करने का भी त्यौहार है।